मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप आए हैं मेरे चैनल लर्नर्स इन पे मेरे साथ रहिएगा। न्यूमेरिकल्स की जानब बढ़ने से पहले हम अहम फार्मूले दोहराते हैं। यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए है। F से मुराद फोर्स, M से मुराद मास, A से मुराद एक्सेलरेशन। ये न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून है। F इज इक्वल टू डेल पी बाई टी, डेल पी चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और फोर्स इनके दरमियान तल्लुक़ का फार्मूला है। F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंटीमीटर फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करती है उसके बारे में है। यहाँ पर W बराबर एम जी है। W वजन है, वजन बराबर है मास और G के बराबर। W बराबर एम जी, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उनके हासिल ज़रब के बराबर होता है वजन। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। तो यहाँ पे आर जो है ये रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। आर जो है ये बराबर होगा एम जी के, क्योंकि आर जो होगा ना ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये ऊपर की जानब होता है, और डब्ल्यू जो वजन होता है ये नीचे की जानब होता है। कोई जिस्म अगर रुकी सूरत में है, ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, तो उसका डब्ल्यू बराबर किसके होगा? आर के। यानी वजन उसका नीचे की जानब होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की जानब। तो चूंकि जिस्म ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो रुकी सूरत में होगा, तो W बराबर किसके होगा? आर के। तो हम आर की जगह W भी लिख सकते हैं, तो W बराबर एम जी। हमारे पास ये फार्मूले कुछ T बराबर है एम वन एम टू, एम वन प्लस एम टू साथ में G, एम वन जी, एम वन प्लस एम टू जी, एम वन एम टू और एम वन प्लस एम टू जी। उसके साथ है एम वन जी है और उसके साथ नीचे है जी एम वन प्लस एम टू। ये जो फार्मूला है ये गलत लिखा हुआ है। ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू होगा, ठीक है, और नीचे एम वन प्लस एम टू साथ में जी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एम वन माइनस एम टू। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर फी सेकेंड, यानी मीटर फी मरबा सेकेंड। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेलरेशन टेंशन एक्सेलरेशन, एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़क़ी हो, ठीक है, इसके बारे में। और जब दोनों इस्साम दोनों अमूदन नीचे की जानब हों, तो यहाँ पे एम वन प्लस एम टू जी, 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 जोन सा भी आप फार्मूला लिख रहे हो टेंशन मालूम करने के लिए, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, तो आपने ये लिख लेना है एम वन प्लस एम टू जी। यहाँ पे भी एम वन प्लस एम टू जी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब टेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे एम वन और एम टू होगा, और यहाँ पे डबल होगी, ये दुगनी होती है, ठीक है जी, यहाँ पे टू आएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एम वन जी, चूंकि एम वन ही नीचे की जानब जा रहा होगा तो एम वन की होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा एम वन में से एम टू निकाल देना आपने, एम वन माइनस एम टू, और साथ में बाहर जी, ये जी खत्म कर दें, यहाँ पे माइनस एम टू लिख लें, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये शक्ल में दिया गया है, यहाँ पे एम वन ऊपर की जानब जा रहा है और एम टू नीचे की जानब जा रहा है, तो हम एम टू में से एम वन निकालेंगे एक्सेलरेशन मालूम करते वक्त, ठीक है जी। जब ये दोनों अजसाम, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, तो ये दोनों अजसाम उसके ऊपर लटकी हुई सूरत में हों, तो हमारे लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि एम वन नीचे है, एम टू ऊपर है, तो हम लिखेंगे एम वन माइनस एम टू लिखेंगे, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन बराबर होगा एम वन माइनस एम टू, और एम टू जो होगा, एम वन जो होगा वो बड़ा होगा, एम वन जो है ये छोटा होगा, तो एम वन और ये वाला एम टू होगा, तो यहाँ पे एम टू माइनस एम वन। अगर आपने ऐसे ही लेना तो ये लिख लें एम टू, अगर आप नीचे की जानब देख रहे हैं कि ये नीचे की जानब जा रहा है और एम वन जो है ये हल्का है, ये ऊपर की जानब जा रहा है, तो आप एम टू माइनस एम वन ले सकते हैं। इस तस्वीर में आप लोग देखें कि ये जो है ना, ये उफ़क़ी सतह पे है और ये अमूदी,
यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेस पे है और ये वर्टिकल पे, m2 और ये वाला m1 होगा। ठीक है जी। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 3.1 20 न्यूटन की फोर्स, यहाँ पे लिखें F इज टू 20 न्यूटन। एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है किसका, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन की कीमत है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस्म का मास क्या होगा, तो आपने मास को फाइंड आउट करना है। F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का जो दूसरा कानून है उसके मुताबिक F बराबर एम ए। तो यहाँ पे F की कीमत दर्ज कर दें, ए की कीमत दर्ज कर दें, और एम की जो है ये कीमत आ जाएगी। यहाँ पे एफ की जगह 20, ए जो है इसके नीचे आ जाएगा, एफ बटा ए, तो इनकी कीमतें दर्ज करें तो 10 किलोग्राम आ जाएगा मास जिस्म का। नेक्स्ट है हमारे पास, एक जिस्म का वजन 147 न्यूटन है, इसका मास क्या होगा। तो हमारे पास अब एक रिलेशन दिया गया है कि एक जिस्म का वजन, वजन लिखा हुआ W बराबर 147 न्यूटन, और इसका मास क्या होगा, आपने मास निकालना है। तो W बराबर एम जी होता है, तो M आपने फाइंड आउट करना है, G W के नीचे आ जाएगा, और G की कीमत आप जानते हैं कि 10 होती है। ठीक है जी, अब इसको आप डिवाइड कर लें इससे, तो इतने किलोग्राम 147.7 किलोग्राम आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, 10 किलोग्राम मास के जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। मास कितना है हमारे पास जी, 10 किलोग्राम है। ठीक है, और उसको जिस्म को रोकना है ना, हमने नीचे नहीं गिरने देना, ठीक है, रोक के रखना है। तो हमारे पास जितना उसका वजन नीचे की जाना अमल करेगा, हमने उतनी ही कुव्वत ऊपर को लगानी है। तो रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, तो आपने फोर्स मालूम करनी है। तो वो फोर्स किसके बराबर, डब्ल्यू के, क्योंकि जिस्म नीचे की जानब गिरना चाह रहा है लेकिन आप उसको गिरने नहीं दे रहे। यानी कि जितना वजन होगा जिस्म का नीचे की जानब, जिस्म कुव्वत लगाएगा, आपने उतनी ही कुव्वत लगा के उसको ऊपर की जानब धकेलना है, यानी रोक के रखना है। आपकी फोर्स किसके बराबर हुई, डब्ल्यू के। देखिए एम बराबर है 10 किलोग्राम, जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपको पता है कि जी की कीमत। एफ बराबर किसके हो गया, डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू की कीमत क्या होती है, एम जी। यानी कि जितना आप कुव्वत ऊपर को लगाएंगे, जिस्म उतना ही वजन आपके हाथ के ऊपर डालेगा। तो वजन नीचे की जानब होगा, कुव्वत आप ऊपर की जानब लगाएंगे, तो दोनों बराबर होंगे। तो एफ बराबर डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू की जगह एम जी लिखें, जी की जगह 10, और एम मास कितना 10 किलोग्राम का, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाएगा, और फोर्स का यूनिट लिख दें। 3.4 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो 50 किलोग्राम है, फोर्स 100 न्यूटन है, एक्सेलरेशन ये भी बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मास को F के नीचे ले जाएं, तो F बटा एम हो जाएगा बराबर ए के, तो कीमतें दर्ज कर दें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 3.5 है हमारे पास, एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन है। ठीक है जी, W बराबर 20 न्यूटन आ गया। इसको कितना एक्सेलरेशन चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये आ गया। से सीधा ऊपर की जानब लेके जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार है। तो आप जानते हैं W बराबर mg होता है। तो जो फोर्स होगी ना, देखें बात सुने, यहाँ पे एक जिस्म है, उसका वजन कितना 20 न्यूटन है, W बराबर 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है जी, A बराबर है 2k। ठीक है, तो आपने फोर्स नहीं करना, F बराबर एम ए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए, हमारे ए की कीमत हमारे पास है 2, यहाँ पे ए की जगह 2 आ गया, मास नहीं ना। तो W उसने दिया हुआ, W बराबर एम जी होता है, एम जी। तो मास यहाँ से निकाल लें, जी जो है एम के नीचे, W के नीचे आ जाएगा। तो W बराबर 20 है, और जी उसके जब नीचे चला जाएगा तो जी की कीमत 10 है, और 2 किलोग्राम, मास कितना आ गया 2 किलोग्राम। यहाँ पे मास की जगह उसकी कीमत दर्ज कर दें। F बराबर एम ए है, तो ए की कीमत हमारे पास मास की नहीं है, तो मास की यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि वजन उसने दिया हुआ है। तो जी की कीमत हमें ऑलरेडी पता है, और ये जो मास है ये इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज काबिल गौर है कि जिस्म को सीधा ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। भाई बात सुने, अगर आपने जो कुव्वत लगाई है उसको तो रोकने के लिए है, जो जिस्म है उसका कुछ वजन होगा, वजन नीचे की जानब होगा, फोर्स आप लगाएंगे, तो आपने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई है जी, फोर्स 4 न्यूटन की, किस काम के लिए, उसको जस्ट रोकने के लिए। अब आप चाह रहे हैं उसको ऊपर लेके जाना, तो आपकी ये कुव्वत ज्यादा होनी चाहिए। तो F बराबर है 20 वजन प्लस जो कुव्वत आपने लगाई 4, दैट इज 20 न्यूटन। तो आपने उसको ऊपर लेके जाना है, तो आपके पास क्या होगा, W जमा
फोर्स 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन तो उसको रोकने के लिए थी ना, तो डब्ल्यू 20 और उस जमा 4 हो जाएगा कितना, 24 न्यूटन होगा। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.6 है। ए बेरी फ्रिक्शन पुली से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 52 किलोग्राम और 48 किलोग्राम मासेस के दो अजसाम मुंसलिक हैं। डोरी में टेंशन और जिस्म का एक्सेलरेशन मालूम करें जबकि दोनों जिस्म अमूदन हरकत कर रहे हो। यानी दोनों जिस्म जो ऐसे पुली है ना, पुली के ऊपर से दोनों जिस्म जो हैं वो नीचे की जानब है। तो 52 किलोग्राम वाला जिस्म हम बढ़ा लेंगे, ये M1 होगा, और 48 किलोग्राम ये M2 होगा, और दोनों जिस्म लटकी हुई सूरत में होंगे। तो इनके लिए हम फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करनी है। टेंशन तनाव डोरी में, और दूसरा इसरा यानी एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। M1 इज इक्वल टू 52 किलोग्राम, M2 48 किलोग्राम, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें दर्ज कर दीजिए, यानी एक्सेलरेशन बराबर हो गया M1 माइनस M2। क्यों कि एक जिस्म लटकी सूरत में, दूसरा भी लटकी सूरत में है, यानी दोनों वर्टिकल फॉर्म में है दोनों जिस्म। तो इसलिए M1 जो भारी होगा उसमें से हम M2 निकालेंगे। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि M1 जो होगा वो 52 यानी बड़े वाला, M2 जो होगा वो 48 छोटे वाला। तो आप उल्ट भी कर सकते हैं इसको, अगर M2 आप लेना चाहते हैं 52, तो M1 अगर 48 करेंगे तो फिर M2 में से है M1 निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास M1 माइनस M2 कर रहे हैं, तो जाहिर बात है हम बड़े वाला जो है ना वो 52 लेंगे, 48 ये छोटे वाला होगा। तो बड़े वाला जो नीचे की जानब जाएगा, और जो छोटा है ना 48 ये ऊपर की जानब जाएगा। ठीक है जी। ए इज इक्वल टू 52 माइनस 48 और 52 प्लस 48 और क्रॉस 10। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। टेंशन निकालनी होगी। यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखें, M1 प्लस M2 साथ में G। वैसे टेंशन जब दोनों जिस्म लटकी हुई सूरत में होंगे तो डबल टेंशन होगी, यानी M1 M2 दोनों की होगी बट डबल होगी। अगर टेंशन आपने उस जिस्म की निकालनी है, अगर जो उफ़की एक उफ़की सिमत में होगा और दूसरा अमूदी, यानी एक वर्टिकल फॉर्म में होगा और दूसरा हॉरिजेंटल, तो फिर आप यह क्या करेंगे जी, M1 M2 करेंगे। फिर जस्ट M1 M2 लेंगे और साथ में जी M1 प्लस M2, ये 2 नहीं लिखेंगे साथ। अगर दोनों जिस्म लटकी हुई सूरत में होंगे तो आपने टेंशन जो है वो डबल लेनी है। M1 M2 तो है, साथ में 2 लिख देना, डबल करनी है। ठीक है, अब इसमें कीमतें दर्ज कर दें और इसको सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास 499.2 आया, न्यूटन आया, तकरीबन 500 न्यूटन। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.7। ठीक है, एक बेफ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम के दो अजसाम मुंसलिक हैं। 26 किलोग्राम मास का जिस्म एक हमवार उफ़की सतह पर रखा हुआ है, यानी ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है 26 वाला, और जबकि 24 किलोग्राम मास का जिस्म नीचे की जानब यानी वर्टिकल फॉर्म में है। तो डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। M1 24 और M2 कितना 26। M1 को हम नीचे लिखते हैं यानी कि वर्टिकल फॉर्म में, और M2 जो होगा उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखना है। तो G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें टेंशन आपने निकालनी है, तो T बराबर M1 M2G और M1 प्लस M2। ये देखा ना टेंशन, तो आपने क्या किया, M1 M2 लिखा, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक जिस्म हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और दूसरा वर्टिकल फॉर्म में है, इसलिए M1 M2 लिख लेंगे। तो इनमें कीमतें दर्ज करने के बाद हमारे पास 124.8 यानी कि 125 न्यूटन हमारे पास फोर्स आई। अब हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, A इज इक्वल टू M1G और M1 प्लस M2 होगा। M1 M प्लस M2 और साथ में G तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पे M1 होगा। एक्सेलरेशन निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने M1 का करना है, जबकि दोनों जिस्म अगर लटकी हुई फॉर्म में होंगे तो क्या था, M1 माइनस M2 करते थे। दोबारा याद कीजिए, अगर दोनों जिस्म लटकी हुई फॉर्म में हैं यानी वर्टिकल फॉर्म में है तो M1 माइनस M2 करते थे। अब चूंकि एक ही जिस्म है जो लटकी हुई फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है, दैट इज M1, तो सो M1 को लिखेंगे, M2 को यहाँ पे ऊपर नहीं लिखेंगे हम। M1 साथ में G लिख देंगे और M1 प्लस M2। कीमतें दर्ज करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन की कीमत आ गई 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.8, किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए, ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स का कितना वक्त दरकार है। तो मोमेंटम में तब्दीली, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल पी इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकंड। तो फोर्स कितनी है आपके पास जी, 20 न्यूटन। वक्त आपने निकालना है, तो हमारे पास रिलेशन है इसके लिए, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाय टी, छोटा टी, ठीक है ना। यहाँ पे ये कैपिटल टी लिखा है, आप इसको स्मॉल टी, ये टाइम पीरियड के लिए आप यूज करें इसको, ठीक है, कैपिटल टी को टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे जस्ट आप टाइम मालूम कर रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू डेल पी बाई, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे फोर्स आनी थी, ठीक है जी, यहाँ पे फोर्स एफ। तो ये टी जो है ये स्मॉल टी लिखे, यहाँ पे टी इधर चला गया और ये फोर्स उसके नीचे आ जाएगी। तो डेल पी की कीमत 22, और यहाँ पे ये जो एफ है यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इसकी जगह 20 आ गया और टी इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड आ जाएगा, स्मॉल टी लिखे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.9 है कि 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगमरमर के उफकी फर्श के दरमियान, यानी संगमरमर है, मार्बल है और उस पर उसके लकड़ी रखी हुई है, ठीक है। तो लकड़ी का जो वजन है वो 5 किलोग्राम है, लकड़ी का ब्लॉक उसका 5 किलोग्राम वजन है, संगमरमर के उफकी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स होगी। यानी आपने लकड़ी के ब्लॉक को, 5 किलोग्राम के लकड़ी के ब्लॉक को संगमरमर के फर्श के ऊपर आपने मूव करवाना है, ठीक है। तो अगर आप मूव करते हैं तो उसमें संगमरमर और लकड़ी के ब्लॉक के दरमियान कितनी फ्रिक्शन होगी। तो सारी बात है, जितना वजन ज्यादा होगा लकड़ी का, जितना मास ज्यादा होगा, उतना ही उसमें फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी। लकड़ी और संगमरमर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत कितनी है, 0.06 है। m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपने फोर्स निकालनी है फ्रिक्शन की। तो जनाब आला हमारे पास f इज इक्वल टू म्यू एस और आर है। छोटा एफ लिखें, फ्रिक्शन के लिए आप स्मॉल एफ लिखें, ठीक है जी। स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू एस आर। तो आर जो है वो डब्ल्यू के बराबर होता है, आर बराबर एम जी, यानी कि आर किसके बराबर, डब्ल्यू के। ये कैसे, आर बराबर किसके होगा, एम जी के। आर बराबर किसके होगा, डब्ल्यू के, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। तो आर को डब्ल्यू के बराबर आपने कैसे किया, ये कैसे, फर्ज किया कि आपके पास एक बुक है, उसको आपने टेबल के ऊपर रखा है। तो क्या बुक ऊपर की जानब जा रही है, नहीं। नीचे की जानब जा रही है, नहीं। एक जगह पे रुकी हुई है ना। यानी कि टेबल जो उसको कुवर लगा रहा है ऊपर की जानब, उसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट किए करेंगे, वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। और जो वजन है किसका, किताब का, वो किस तरफ होगा, नीचे की जानब। यानी किताब का वजन और नॉर्मल रिएक्शन आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना, ठीक है। तभी तो किताब रुकी ही सूरत में। अगर वजन ज्यादा होगा तो किताब नीचे की जानब जाएगी, अगर रिएक्शन ज्यादा होगा तो किताब ऊपर की जानब। जबकि किताब एक जगह रुकी होगी तो डब्ल्यू बराबर किसके लेंगे हम, नॉर्मल रिएक्शन आर के। तो इसका मतलब ये आर की जगह हम एम जी लिख सकते हैं जी, डब्ल्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू की जगह एम जी। तो जी की कीमत आपके पास हमें पता है, और मास कितना है 5 किलोग्राम का, और म्यू एस 0.6 है। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6/10, 10 कैंसिल, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 30 न्यूटन आ जाएगा। हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 3.10, ठीक है जी। 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को, ये जी मास बराबर 0.5 किलोग्राम, 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में घुमाना है आपने, ठीक है जी। यहाँ पे एक दायरा लगाएं, दायरा जो होगा वो 50 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें जी, मीटर्स में। तो सी की जगह 10 की कुव्वत -2 होता है, 10 की कुव्वत 50 उसी तरह आ जाएगा। तो सेंटी 10 की कुव्वत -2 या 1/100, ठीक है। तो एम उसी तरह मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो होगा, ठीक है, 1 मीटर जो होगा उसमें 100 सेंटीमीटर होंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 50 उसी तरह। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी 1 मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर के बराबर। या सिंपली आप समझें कि सी को उठा लें, सेंटी वाले को, ठीक है। तो 1/100 लिखते हैं उसकी जगह, एम उसी तरह, 50 उसी तरह। यानी 10 की कुव्वत -2 भी आप पावर में -2 भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट कर दें तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5 मीटर।
3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ उसको घुमाना है तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। तो कितनी फोर्स चाहिए जो उसको दायरे में हरकत करने पर मजबूर करे, दायरे में घुमाए, तो वो होगी सेंटीमीटर फोर्स। एफ सी इज इक्वल टू, एफ ई नहीं है यहाँ पे सी है, एफ सी सेंटीमीटर फोर्स। तो फोर्स को आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन को आपने स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ होगा, तो फोर्स को कैपिटल लेटर एफ से। एम वी स्क्र बटा आर, एम की कीमत आप दर्ज करें, वी की कीमत आप दर्ज करें, और आर की जगह आप 0.5 मीटर 0.5 मीटर लिखते हैं, ठीक है जी। ये तो सॉल्व करने के बाद 3 3 बार 9, तो 0.5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के न्यूमेरिकल्स बहुत ही लगे होंगे, तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।